गांव के एक कोने में, जहां दिन के उजाले तक भी लोग जाने से कतराते थे, एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था। उसके आसपास घासें घुटनों तक उगी थीं और खिड़कियों पर धूल की मोटी परतें जमी थीं। उस घर को गांव वाले काला मकान कहते थे। कहते हैं 50 साल पहले वहां एक खुशहाल परिवार रहता था, माँ, बाप और उनके 2 बच्चे। पर एक रात अचानक पूरे परिवार के गायब हो जाने की खबर फैली। कोई चीख नहीं सुनी गई, कोई दरवाजा नहीं टूटा, बस अगली सुबह से वो मकान खाली था। और तब से हर शाम वहां से किसी के फुसफुसाने, रोने और छायाओं के चलने की आवाजें आने लगीं। कई लोगों ने हिम्मत करके वहां रात बिताने की कोशिश की, लेकिन जो गया वापस कभी नहीं लौटा। एक दिन कॉलेज से छुट्टियों पर आए 4 दोस्त, राहुल जो सबसे साहसी था, प्रिया जिसे रहस्यमय चीजों में गहरी दिलचस्पी थी, विवेक जो विज्ञान में विश्वास करता था और इन बातों को अंधविश्वास मानता था, और नीतू जो हमेशा डरपोक रहती थी लेकिन अपने दोस्तों को निराश नहीं करना चाहती थी। उन्होंने गांव वालों की बातों को अफवाह मानते हुए एक शर्त लगाई। उन्होंने तय किया कि वो सब मिलकर उस काले मकान में एक पूरी रात बिताएंगे और सबको दिखाएंगे कि डर सिर्फ मन का वहम है। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत रोका, चेतावनी दी कि कुछ चीजें इंसानों के लिए नहीं होती, लेकिन युवा जोश और जिज्ञासा ने उन पर विजय पा ली। जब वे रात को घर के अंदर दाखिल हुए तो अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। बाहर गर्मी का मौसम था, पसीना चू रहा था, लेकिन घर में हवा मानो जमी हुई थी। हर दीवार से सर्द सांसें निकल रही थीं, जैसे पत्थर भी वहां जिंदा थे। कमरों में अंधकार गाढ़ा था और हर कोने से कुछ छुपा हुआ महसूस होता था। कुछ ही देर में दीवारों से धीमी पर डरावनी हंसी की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी वहां था, कोई जो उनकी हर हरकत को देख रहा था। प्रिया ने एक पुरानी अलमारी खोली, जिसके पीछे एक धूल से सनी डायरी रखी थी। उसने जब उसके पन्ने पलटे तो एक पंक्ति ने सबका खून जमा दिया। वो हमें देख रहा है। छत के ऊपर, दीवारों के पीछे। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। अंधकार ने जैसे उन्हें निगल लिया। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी टॉर्चें जलाईं, लेकिन रोशनी बेहद सीमित थी। तभी उनके सामने कुछ हिलता दिखा। एक ऊंची काली आकृति, जिसकी कोई आंखें नहीं थीं, बस आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे, जैसे अंधेरे के कुएं हों। वो आकृति धीरे धीरे उनके करीब आती जा रही थी और हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। प्रिया के मुंह से चीख निकली, नीतू कांपने लगी, विवेक का गला सूख गया और राहुल ने सबको दरवाजे की ओर खींचा। वे सब जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वो अंदर से बंद था। बाहर से कोई ताला नहीं था, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। तभी पीछे से एक भयानक कर्कश आवाज गूंजी, जो किसी इंसानी गले से नहीं निकली थी। तुम सब यहीं के हो। उस आवाज में एक आदेश था, एक शाप की तरह बांधने वाली शक्ति। वे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दीवारों की दरारों से साए निकलकर उनके चारों ओर घूमने लगे, जैसे किसी अनदेखी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव वालों को घर का दरवाजा खुला मिला। दरवाजा टूटा हुआ नहीं था, लेकिन पूरी रात किसी ने उसकी एक आहट तक नहीं सुनी थी। वे डरते डरते अंदर घुसे। पूरा घर खामोश था। कोई चीख, कोई संघर्ष, कोई निशान नहीं था कि वहां 4 लोग कभी आए थे। सिर्फ एक चीज वहां थी, चारों दोस्तों के जूते, जो ठीक दरवाजे के पास रखे थे, और दरवाजा अंदर से ताला बंद था। उस दिन के बाद से गांव वालों का कहना है कि काले मकान में अब 5 परछाइयां घूमती हैं, 4 नई और 1 पुरानी। रात के समय वहां से 5 अलग अलग सांसों की आवाजें आती हैं।
कभी दीवारों पर 4 साए चलते दिखते हैं और कभी 5वां उन पर नजर रखता है। लोग कहते हैं वो मकान अब उन सबका नहीं, उसका हो गया है, जो छतों के ऊपर और दीवारों के पीछे आज भी उन्हें देख रहा है। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो चारों सच में भाग पाए थे, या फिर अब वो भी उस अंधेरे का हिस्सा बन चुके हैं?